अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो शराब बेचना छोड़ चुके हैं और वैकल्पिक रोजगार की बात करते हैं कि उनको रोजगार मिले और नीतीश सरकार 1-1 लाख रुपए सबको दे ताकि फिर से कोई शराब नहीं बेचे और गलत धंधे में नहीं जाए और फिर बिहार में कोई किसी को जहरीली शराब से मौत नहीं हो। अरे बताइए आप दारू बिकाला कि ना बिकाला? ना, सब लोग दारू बेचल छोड़ देले बा। पुलिस तंग करता राती के आके 1 लाख रुपया हमनी के दिलो के हमनी के बाल बच्चा जीवो। नीतीश जी बोलने बने 1-1 लाख रुपए देंगे। हाँ। तो ऐसे कि रोड पर हैं और आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर पाव रोटी बेच रहे हैं, बिस्कुट बेच रहे हैं ताकि इनको घरों का चूल्हा जल सके। आपका बिहार का सफर कर रहा है, सबसे ज्यादा वोटर आपके पार्टी का ये निचले तबका का है। क्या सरकार उस पर ध्यान नहीं देगी जो उनको एक रोजगार की जो है जैसे ताड़ी को नीरा में बदलने की नीतीश कुमार जी की आई। बिहार के सारण जिला में जहरीली शराब से मरने वाले की जो तादाद बढ़ी है, इसकी गूंज जो है पूरे भारत में गई है। बिहार विधानसभा में और लोकसभा में भी सुनने को मिला है। यहाँ से रहे सांसद सिग्रीवाल और राजीव प्रताप रूडी ने इस मामले को लोकसभा में भी उठाया। ये बिहार का शराब कांड बहुत ही फेमस हो चुका है और नीतीश सरकार ने इसमें अलाउ किया है कि जो लोग शराब बेचना बंद कर देंगे उनको सरकार रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए 1-1 लाख रुपया देगी। बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं जो इस कारोबार में थे, खासकर दलित वर्ग के लोग हैं जो चाहते हैं कि हम जो है शराब बेचना छोड़ दें और सरकार जो है स्वरोजगार मुहैया कराए और 1 लाख रुपया दे। सवाल ये होता है पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे पर बहुत सारा हमला हो रहा है, लेकिन इसका निदान क्या हो सकता है कि जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद खत्म हो जाए या कोई मरे नहीं या शराब पीना ही लोग छोड़ दे। इस पर पक्ष और विपक्ष को सोचना चाहिए बशर्ते एक दूसरे पर आरोप लगाने से। लेकिन आरोप प्रत्यारोपों का दौर ज़्यादा है। जहरीली शराब जब से जो है कि सारण जिला के खासकर मशरक में, मढ़ावड़ा में, ईसुआपुर में और तरैया साइड में जो ये कांड हुआ है, लोगों का ये माने अपुष्ट रिपोर्ट है कि करीब 100 लोग मरे हैं। सरकारी आंकड़ा करीब 40 तक बताता है, लेकिन यह सत्य क्या है, सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई कि 100 लोग मरे कि 38 लोग मरे कि 40 लोग मरे। लेकिन लाशों की तादाद लगी थी, बहुत लोग मरे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो भी मरे उनका परिवार और घर उजड़ गया है, वो बहुत ही गरीबी में और मजबूरी में जी रहे हैं आजकल। ये पूरा बिहार जो है सदमे में है इस कांड से। कुछ लोग ऐसा प्रतीत हुआ है, ये अभी जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये सारण जिला के बनियापुर प्रखंड का ये पंचायत है, यहाँ का कराह पंचायत है, जहाँ के लोग यहाँ पर भी आसपास में शराब का कारोबार किया करते थे, लेकिन इन लोगों ने अपना शराब बेचना अब छोड़ दिया है। ये चाह रहे हैं कि इनको स्वरोजगार मिले। नीतीश सरकार जो है 1-1 लाख रुपये का जो अनाउंसमेंट किया है, 1-1 लाख रुपये दे इनको वैकल्पिक रोजगार के लिए। जो ताड़ी को जो है दूसरा रूप दे करके अभी नीरा के रूप में जो बेचने की बात हो रही है, खासकर पासी समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा घोर संकट हो गया है। पासी का मतलब एक जाति नहीं है, जो भी कारोबार में ताड़ी बेचने वाले लोग हैं वो सारे पासी हैं, चाहे किसी भी जाति को हो। इसको लेकर पटना में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी चला। अभी फिलहाल कोडनी विधानसभा जो मुजफ्फरपुर में पड़ता है, उसको लेकर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ और नीतीश सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा कि नीतीश सरकार वहाँ पर जो जेडीयू का, आरजेडी का सरकार है, वहाँ पर हार गई। और कहा जाता है कि ये जो पासी लोग हैं जो ताड़ी का कारोबार करने वाले हैं, उन्होंने नीतीश सरकार के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ में वोट किया, जिसके कारण है कि बीजेपी जीत गई और सत्ता में रहते हुए जेडीयू आरजेडी वहाँ पर हार गई। एक बहुत बड़ा वोट का भी इसमें खेल है। इसलिए सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा कि वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए। जो पासी लोग इसमें कारोबार में लगे हैं और सबसे बड़ा शोषण हो रहा है। सरकारी आंकड़ा कहता है कि करीब 6 लाख लोग जो है जो जेल में गए हुए हैं। 6 लाख जो गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा दलित वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको जेल में डाला गया है और जेल की सजा भी भुगत रहे हैं। अभी आपने सुना था कि यहाँ पर गोपालगंज में एक कांड हुआ था, वहाँ पर मौत की सजा सुना दी गई बहुत जल्दी। और जो बड़ा माफिया था शराब का कांड का, उसको पकड़ा गया सजा के बाद में। तो ये बड़े माफिया बच जाते हैं। ऐसा ही जो है जहरीली कांड जो ये सारण जिला के मशरक साइड में हुआ है, बड़े माफिया लग रहा है अभी भी पहुँच से बाहर हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन अभी तक नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि वो बड़े माफिया कौन है। पप्पू यादव ने बहुत सारे लोगों के ऊपर आरोप लगाकर बताया कि जो कहीं सिग्रीवाल से जुड़ा है, तो कोई रूढ़ी से जुड़ा हुआ है, कौन राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो शराब
बेचना छोड़ चुके हैं और वैकल्पिक रोजगार की बात करते हैं कि उनको रोजगार मिले और नीतीश सरकार 1-1 लाख रुपए सबको दे ताकि फिर से कोई शराब नहीं बेचे और गलत धंधे में नहीं जाए और फिर बिहार में कोई किसी को जहरीली शराब से मौत नहीं हो। आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? मंगल नाम है। यहाँ पर कुछ लोग शराब बेचा करते थे आपके बस्ती में, ये खराब पंचायत में लोगों ने शराब बेचना छोड़ दिया है। छोड़ दिया। अच्छा, तो क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मदद मांगेंगे कि हम लोग को रोजगार दीजिए, खाने के 1 लाख रुपया दीजिए, हम भूखे मर रहे हैं। 1 लाख। अरे बताइए, आप दारू बिकाला कि ना बिकाला? ना, सब लोग दारू बेचल छोड़ देले बा। पुलिस तंग करता राती के आके। काहे तंग करता है? अब लोग बाग बुला देता जात पटीदार दुश्मनी से। जाते पटीदार बुला देता? हाँ, ये गांव टोला के लोग। गांव टोला के लोग हाँ। तंग करता। अब पुलिस डेली रात क्या होता? हाँ, राती के आके सुतल हराम कइले बानी लोग। अपने डर से उठ के भाग जाता नहीं, सब लड़का फेंका छोड़ के। सब कोई परेशान रहता है यहाँ सब लोग दहशत में। खत्म बा, छूट गइल बा। सरकार से लोग काम मांग करते हैं। अब मांग करता नहीं कि हमनी के कोनो नौकरी दी, हमनी के रोजी रोटी दी, कि हमनी खाई सजी, हमनी के पैसा कौड़ी दी लो। 1 लाख रुपया हमनी के दी लो, हमनी के बाल बच्चा जीवो। और नीतीश जी बोलने बने 1 लाख रुपए देवे। हाँ, हमनी के कोनो बिजनेस करे के 1 लाख रुपया नहीं, कि हमनी बिजनेस करके अपन बाल बच्चा जियाई सो अखियाई सो। हमनी के लइका फेंका ढेर बा, आ रोज दिन किने के बा, ना जमीन बा ना खेत बा, हमनी जियम सा कैसे आ खाएम सा कैसे? चले बरो हमनी के सकान होता किन के खाई, हमनी के खेती ला के धान काट के खाता नहीं और बच्चा उठा के। तो ये बात रही, आपने सुना कि सब लोगों का है कि ये जो है यहाँ पर दारू बेचना, इस इलाके के लोग जो नट बस्ती है, ये सारण जिला के बनियापुर प्रखंड के जो करा पंचायत है, यहाँ पर पहले दारू बिकता था, लेकिन सारे बस्ती के लोगों ने जो है कि दारू बेचना बंद कर दिया है। और सरकार से डिमांड है कि ये लोग जो हैं वैकल्पिक व्यवस्था सरकार इनको करे और 1-1 लाख रुपए का जो नीतीश कुमार जी बोले हैं पैकेज देने के लिए कि उनको स्वरोजगार हो, इस पैकेज को सरकार को देना चाहिए ताकि वैकल्पिक व्यवस्था इनको हो रोजगार का। और यहाँ से जो है अब जो है शराब बेचना लोग बंद कर दें। और वो जो नीतीश जी बोले हैं ताड़ी को नीरा में बदलने के लिए, तो उसके लिए भी सरकार को एक उद्योग के रूप में काम करना चाहिए, उसको उद्योग बनाना चाहिए और ताड़ी को ही जो है कि वैकल्पिक व्यवस्था जो से करना चाहिए। नीरा उद्योग लगाया जाए और पूरे बिहार में नीरा को प्रचार प्रसार करके एक स्वरोजगार को जो है कि व्यवस्था किया जाए ताकि वैकल्पिक व्यवस्था लोगों को मिले और दारू से यहाँ पर बिहार को निजात मिले, ताकि फिर मशरक जैसी घटनाएं, मौत की तांडव और जहरीली शराब से इस बिहार में कहीं भी नहीं हो पाए। और ये देखिए, स्वरोजगार की तलाश में जो यहाँ पर दारू बेचना लोगों ने जिस परिवार के बंद कर दिए हैं और बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि उनके बच्चे जो है कि रोड पर हैं। और आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर पाव रोटी बेच रहे हैं, बिस्कुट बेच रहे हैं ताकि इनको घरों का चूल्हा जल सके। और यहाँ पर देखिए ये बच्चे बेच रहे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हाँ, ये कब से बेच रही है यहाँ पे पाव रोटी? कोई दिन भाई 10 दिन से बेचत रहू। पापा तार का करत रहनी? हाँ, मजदूरी करत रहनी। हाँ, अच्छा। दारू नानू बेचत हाँ? अच्छा, मजदूरी भी करत हन। चलो ठीक बेटे। कितना बिका जाला डेली? यहाँ 100-150 के बिका जाला। पढ़ेलू? तो काहे ना पढ़ेलू? पढ़े के चाहिए तारा। पैसा नहीं है, फ्री के सरकारी स्कूल में जाला, वहाँ पढ़े के चाहिए तारा। जाएगी चाहिए नो। चलो पढ़े जाइए तारा, ठीक बा। बिस्कुट के शाम के पार्ट टाइम में बेचियो, अब पढ़ाई करियो, ठीक बा। आ केहू के गांव में दारू मत बेच दिया, बाबूजी के दारू मत पिए दियो, ठीक बा? ठीक। कहाँ नाम है बेटा तुम्हारा? नाम बताओ। बिट्टू कुमार। ये कब से बिस्कुट बेच रहा है पाव रोटी? 1 महीने से। तो काहे बिस्कुट पाव रोटी बेच रहा है? पापा क्या करते हैं? खाने का नहीं मिलता है तो इसी तरह। खाने को नहीं मिलता है? इतनी गरीबी है, खाने को नहीं मिलता है। इस उम्र में ये कारोबार शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, क्या करते हैं पापा? पापा कुदारी चुआते हैं कि चलाते हैं? छुपा रहा है, कहीं दारू तो नहीं ना बेचते हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। अब तो कोई कह नहीं पाएगा कि जो ऐसे कि ये जो ऐसे कि दारू बेचते हैं
सच्चाई ये है कि दारू के कारोबार से लोग जुड़े हुए भी हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं। उनको पता है कि अगर शराब बेचने का हम बात करेंगे तो हो सकता है जेल जाना पड़ जाए, इसलिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सच्चाई ये है कि इनके गार्जियन इस कार्य में हो सकता है संलिप्त रहते हों और ये वैकल्पिक व्यवस्था बेरोजगारी के हालात में सड़क किनारे पाव रोटी बेचने का काम जो है से कि ये लोग कर रहे हैं ताकि इनकी जीविका किसी तरह से चलती रहे। अंदाज़ा लगा सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चों का इस गाँव में क्या हालात है। ये कराह पंचायत है बनियापुर प्रखंड का। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा अरुण कुमार दास मुखिया है यहाँ का। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे आज जो कराह पंचायत में कुछ लोग शराब के धंधे में थे, उन्होंने शराब बेचना छोड़ दिया। स्वरोजगार के लिए जो सरकार कह रही है 1-1 लाख रुपए देगी, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए बनियापुर के लोग सतर्क हो गए। यहाँ के लोग दारू बेचना बहुत पहले छोड़ दिए। दूसरी बात है कि जो लोग इस धंधा में था वो तो अपना कारोबार छोड़ दिया और नीतीश सरकार द्वारा कहा गया कि 1-1 लाख रुपया या जरूरत पड़ेगा तो इससे बढ़ाया भी जाएगा उनको रोजगार के लिए। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो लोग अपना कारोबार छोड़ दिया उन लोगों को जल्द से जल्द जांच करके व्यवसाय करने के लिए और जीने खाने के लिए 1 लाख रुपया सरकार के पास ऑलरेडी लिस्ट है मुखिया जी की 6 लाख रुपए, 6 लाख लोग जेल गए हैं। तो सरकार पहले ऐसा क्यों नहीं करती कि जो रजिस्टर्ड लोग हैं वहाँ पर जो जेल गए हैं कारोबार में थे, पहले उन्हीं को काहे नहीं लोन मुहैया करा रही है? मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग दारू बेचने में गए हैं, दारू पीने में अधिक लोग गया है। जो लोग दारू बेचना बंद कर दिया और दारू बेचने में भी जो लोग गया है उसको सबसे पहले प्राथमिकता मिलना चाहिए। और इसके बाद जो जेल नहीं गया है और इस व्यवसाय में संलिप्त था तो उसको सर्वे करके जांच करके अगर वो लोग छोड़ दिया है तो उन लोगों को सरकार व्यवसाय करने के लिए 1 लाख रुपया डोनेट करना चाहिए। तो ये सरकार को आपने सुना कि यहाँ के पंचायत के मुखिया अरुण दास बोल रहे हैं कि जो लोग अभी भी छोड़ चुके हैं, जेल नहीं गए हैं मगर इस पैसे को त्याग कर चुके हैं, तो सरकार को यथाशीघ्र सर्वे करा करके इनका नाम में लिस्ट में डाल करके 1-1 लाख रुपये का अनुदान दे करके इनको स्वरोजगार की उपलब्धि कराना चाहिए ताकि फिर से कोई इस पैसे में न जाए और कभी जहरीली शराब से मौत का सिलसिला खत्म हो। और मशरक में भी सरकार को जो है कि ध्यान देना चाहिए। वहाँ भी बहुत सारे लोग थे जो छोटे छोटे थे, खासकर दलित वर्ग के लोग थे जो इस कारोबार में शामिल थे, उनका भी एक लिस्ट तैयार करना चाहिए। वहाँ भी स्वरोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। इस पैसे खास करके पासी समाज के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, उनको पैसा दिया जाए इस तरह के कि वो लोग जो है कि इस अवैध कारोबार में न जाए। तो उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार जी ने कि 1 लाख रुपया उनको दिया जाएगा कि नहीं वैकल्पिक व्यवस्था करें, दूसरा कारोबार करें। और एक बहुत बड़ा आंदोलन भी अभी हुआ पटना में, आपने देखा पासी समुदाय के लोगों ने आंदोलन किया। कहा जाता है कि ऐसा अभी जो कोढ़नी आपका विधानसभा लड़े थे उसमें उन लोगों ने विरोध में वोट डाला। तो यह जो समाज जो आपके साथ जुड़ा हुआ और लालू जी के टाइम से पासी समाज आपके साथ जुड़ा हुआ, लालू जी ने बहुत अच्छा काम भी किया था इन लोगों के लिए। तो इस समाज को जोड़ने के लिए सरकार का क्या ऐसा प्लान है कि आपके विरोध में ये न जाए पासी समाज? देखिए, हमारी यहाँ महागठबंधन की सरकार समाज के शोषित, वंचित, पिछड़े और अंतिम पायदान पर खड़े लोगों की हितैषी है। ये सरकार कभी भी समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के हित के लिए काम की। समाजवादी विचारधारा की सरकार है। हाँ, ये सरकार समाज जो लोग अवैध सैकड़ों नहीं हजारों उदाहरण है कि अभी हमारे नेता हमारे दल के आदरणीय नेता उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी आह्वान किए हैं कि जो लोग इस धंधे से, अवैध शराब के कारोबार से जुड़े हैं, वो इसको त्याग दें और मुख्य धारा से जुड़ें। हम उनको स्वरोजगार के लिए आर्थिक धन देंगे, उसका बैंक का गारंटर मैं खुद सरकार बनने जा रही बनेगी। उनको कहीं गहना कुछ जमीन गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। वो लोग स्वरोजगार करें और अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाना लिखाना
सिखा में। अभी 6 लाख जो रिकॉर्डेड है आपके बिहार सरकार में, इतने लोग संलिप्त है या जेल गए दारू पीने में, तो वो जो लिस्ट बिहार सरकार के पास पड़ी हो, इस लिस्ट के अनुसार इनको लोन देने का क्या काम सरकार नहीं कर सकती? दूसरे नंबर पर हाँ। दूसरा सवाल है, अभी मैं गया था बनियापुर थाना क्षेत्र, ये बनियापुर विधानसभा ही पड़ता है, और एक इधर नट बस्ती है करा पंचायत में गया था मैं। वहाँ के लोगों ने कहा कि हमने अपने शराब बेचना छोड़ दिया है, सरकार हम लोग को वैकल्पिक व्यवस्था कराए रोजगार का, हम लोग आज जीवन में कभी शराब नहीं बेचे। तो क्या सरकार को कोई एजेंसी यहाँ नहीं भेजना चाहिए जहाँ जहाँ लोगों ने शराब बेचना छोड़ दिया? देखिए, सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, पूरी ईमानदारी से कर रही है। अभी आपके हर पंचायत में जीविका का संस्था खुला हुआ। जीविका की दीदियां, आशा की कार्यकर्ताएं, आंगनबाड़ी की सेविका सहायिकाएं, प्रखंड प्रशासन के लोग गांव टोले मोहल्ले में जा करके जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं कि शराब बुरी चीज है, इसका सेवन न कीजिए। विशेषकर दलित बस्ती में, पिछड़े बस्ती में, ये दलित बस्ती के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, ये लोग शराब के तस्कर नहीं है। शराब का तस्कर कोई बहुत बड़ा गैंग है। बड़े लोग इतने सुरक्षित कैसे रहते? छोटे छोटे डेली पकड़ के जा देखिए, बड़े लोगों की हाथें बड़ी है, लेकिन बड़ी मछली कब तक जाल तोड़कर निकलेगी, ये आपके सामने इसी जहरीली शराब कांड में दिखाई दे गया कि बड़ी बड़ी मछलियां मसरख, हिसुआ, पूरब तरैया से पकड़ा गई और भी पकड़ा रही है। सरकार को बोला जाए, सरकार आउट करे उनका नाम कि राजनीतिक संरक्षण किनका है। सरकार से देखिए, सरकार से बोलने का, आप तो डेली अखबार पढ़ते हैं, अनिल सिंह है, कौन सिंह है, राजू सिंह है, इस सब लोगों का तो नाम आ गया। अभी जो कल का ही है, अब होम्योपैथ का स्पिरिट में ईरामपुर नून नगर भोगोल का वो है, गिरी है कोई, वो भी राजेश सिंह है। जो लोग हैं, इनका बैक हिस्ट्री, इतिहास प्रशासन खंगाल रही है।